इस वक्त पाकिस्तान जिस फेज़ से गुजर रहा है, हमें बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत है जो लोगों के अंदर उम्मीद, जोश, वलवला और तरंग जगाएं। पब्लिक स्पीकिंग ऐसी क्वालिटी है जिसके लिए अल्लाह ताला के जलीलतुल कदर पैगंबर अल्लाह से दुआ मांगा करते थे। अल्लाह ने वो दुआ कुरान पाक में लिख दी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो द पॉइंट। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रहान खान। नाज़रीन, कहते हैं अगर तुम्हारे आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम्हारे जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यकीनन इंसान की ज़िंदगी, अल्लाह ताला ने इंसान को लोगों के लिए बनाया, लोगों के काम आने के लिए बनाया, और उसकी ज़िंदगी से अगर लोगों को भला नहीं है, फ़ायदा नहीं है, तो यकीनन इंसान को सोचना होगा। आज का प्रोग्राम भी हमारे लिए एक बहुत ही एक खूबसूरत नशिस्त का नाम मैं इसको दूंगा, और सीखने का एक प्रोग्राम है जिसमें हम अब अहले इल्म हज़रात हमारे साथ होते हैं जिनसे हम सीखते हैं और यकीनन अपने इल्म में इजाफ़ा करते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हमारे आज के मेहमान इंतहाई काबिल एहतराम मेहमान, हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है, इट्स ऑनर फॉर अस। जनाब आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं और मुतअद्दिद किताबों के आप राइटर भी हैं। इट्स ऑनर फॉर अस सर, अ वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर और राइटर, एक वक्त में माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियतें बख्शी हैं। अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर कौन होता है, उसका क्या काम होता है? अच्छा, कि आपने बड़ा मज़े का सवाल किया है और मैं काफ़ी अरसे से इस इंतज़ार में था कि कोई ना कोई तो मुझसे ये सवाल करे कि स्पीकर में, मोटिवेशनल स्पीकर में और ट्रेनर में फ़र्क क्या होता है। आजकल हमारे यहाँ मशरूम्स की तरह बेशुमार लोग आए हुए हैं, उन्हें पता नहीं है, तो आपके बहाने सबको बता रहा हूँ। स्पीकर बेसिकली वो है जो आपको किसी चीज़ के बारे में आगाही देता है, हम उसे प्रेजेंटर भी कहते हैं। वो आपको बताता है कि ये चीज़ें वजूद रखती हैं, इसका ये इल्म है। उसके बाद आता है मोटिवेशनल स्पीकर। अब वो आपको मोटिवेशन देता है कि आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। अब आता है ट्रेनर, वो बताता है कि आप कैसे करोगे। अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक स्पीकर आया, उसने बताया कि स्विमिंग एक फ़न है, इसके लिए पानी होता है, आदमी होता है, तैरना होता है, सांस को रोकना होता है, मुकम्मल प्रेजेंटेशन देता है स्विमिंग की। अब आप सोच रहे हो कि अच्छा लोग करते हैं, काश मैं भी कर सकता। अब मोटिवेशनल स्पीकर आता है, वो कहता है शाबाश, यू कैन डू इट, तुमसे पहले एक्स ने किया, वाई ने किया, जी ने किया, तुम्हें अल्लाह ने बड़ी सलाहियत रखी है, तुम भी कर सकते हो, हिम्मत करो, शाबाश। उसको मोटिवेट करता है। लेकिन अगर उसने छलांग मार दी तो वह मर जाएगा। अच्छा, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर ने तो छलांग लगवा दी उसकी। यहाँ पर जरूरत है ट्रेनर की। ट्रेनर साथ स्किल्स फराहम करता है। अब मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा कि यस यू कैन डू इट, अब वो कहते हैं कैसे। अब ट्रेनर आता है, कहता है आओ मैं बताता हूँ कैसे। वो उसके साथ पानी में उतरता है। तो ट्रेनर जो है बेसिकली वो स्पीकर, प्रेजेंटर और मोटिवेशनल स्पीकर का मुरक्कब होता है, प्लस वो स्किल्स सिखाता है। ये मुख्तसर सा फर्क था जो लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। ये सारी चीजें मिला के ट्रेनर, हाँ, जब ये सब मिल जाएंगी तो ट्रेनर बनेगा। स्पीकर होगा, फिर पहले स्पीकर या प्रेजेंटर होगा, फिर मोटिवेशनल स्पीकर होगा, और फिर इन सब के आगे जो है फाइनल है वो ट्रेनर होगा। आजकल हर बंदे ने लिखा होता है मोटिवेशनल स्पीकर। ट्रेंड है पाकिस्तान में आजकल, ये ट्रेंड एक बन गया हुआ है और लोगों को शौक भी होता है कि जी मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, बट ये एक डिफरेंट है। बिल्कुल, ये बिल्कुल कैटेगरीज हैं और लोगों को समझ नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अब मोटिवेशन जो ट्रेनर होता है या स्पीकर होता है, इसको कितना इंस्पिरेशनल होना चाहिए और इंस्पिरेशनल कैसे बन सकता है? ज़बरदस्त। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि इंस्पायर बाय कैरेक्टर, ओके। एक तो ये है कि आप जो कह रहे हैं आप खुद उसकी एक लिविंग एग्जांपल है, यू वॉक योर टॉक, राइट। एक तो ये है। दूसरा ये है कि यू डोंट वॉक योर टॉक बट यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। ट्रू। मतलब है कि मैं जहाज़ नहीं उड़ाता, मुझे जहाज़ उड़ाना नहीं आता, लेकिन उसकी जो फ़िज़ाई फ्रीक्वेंसीज़ हैं, जो उसका नॉलेज है, टेक्निकलिटीज़ हैं, किताबें हैं, लोगों के वाक़यात हैं, वो मुझे पता है, मैं उनके हवाले से उन्हें बताता हूँ। जिस तरह एक अच्छा जर्नैल जो है, पुराने ज़माने में वो फ्रंट लाइन पे लड़ता था, मगर आज अच्छा जर्नैल फ्रंट लाइन पे नहीं लड़ता, वो बैक एंड से लड़ता है। अच्छा, वो फ्रंट पे लड़ तो नहीं रहा होता, मगर उसे तमाम हालातों वाक़यात का पता होता है। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स या तो ये कि वो लीड बाय एग्जाम्पल, वो खुद भी वो कर रहा हो और लोगों को करने पर आमादा कर रहा हो। दूसरी चीज़ ये है कि उसके अंदर ऐसी पर्सनैलिटी में ऐसा करिश्मा हो कि वो जो बात कहे लोगों के लिए वो हीरा और मोती बन जाए। इसने कहा यार मैं कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। अब वो एग्जांपल्स कहाँ से लाता है? अगर वो दीनी तबके में बैठा हुआ है तो उसे कुरान और हदीस से एग्जांपल लानी होगी। वो मगरिब ज़दा तबके में बैठा हुआ है तो उसे मगरिब की एग्जांपल्स लानी होगी। अगर वो पुराने ज़माने के बाबों में बैठा हुआ है तो उसे चौपालों की, गाँव की, वहाँ से एग्जांपल्स निकालनी होगी। यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है तो और तरह की एग्जांपल्स निकालनी होगी। अब एक ही मोटिवेशनल स्पीकर अगर 4 जगह पर जाएगा तो उसका सेम इम्पैक्ट नहीं होगा अगर उसके पास
हर फील्ड का वास्ट नॉलेज नहीं होगा। That's true. और उसके लिए मुताला बहुत ज़रूरी है, आपके पास नॉलेज बहुत होना एग्जैक्टली, क्योंकि आपने हर फील्ड में जाके बोलना है। लेकिन हमारे यहाँ होता है कि हम बस अपने नाम के साथ लिख लेते हैं मोटिवेशन स्पीकर, ट्रेनर, लेकिन ग्रिप नहीं होती, अपनी कमांड नहीं होती, और ये हमारी हर शोबे में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, ऐसा है कि आज मैं ना उलमा के साथ एक ट्रेनिंग करवा रहा था फ़न खिताबत के ऊपर, तो यही बड़ी बात मैंने की कि जब हम स्कूल कॉलेज में तकरीरें करते थे तो हम लोगों ने चंद शेर याद किए हुए थे जो हर तकरीर में लगाने होते थे। उसमें एक था, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेरूही पे रोती है। तो हमने अपने स्कूल कॉलेज में नरगिस को इतना रुलाया है, इतना रुलाया है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो चीज़ असर नहीं रखती थी। आपको अपने अंदर से नई चीज़ निकालनी है, नया रुख देना है, नया मतलब जिद्दत की तलाश करनी है, एक बात को नए ज़ाविये से पेश करना है, तब लोगों पर असरअंदाज होगी वो, अदरवाइज नहीं होगी। अच्छा, ये आरिफ साहब आपने बात की असर करती है, अल्लामा साहब ने भी कहा दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। ये जो असर रखने वाली बात है, एक तो बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत सी तकरीरें हो रही हैं, बहुत से कलाम हो रहे हैं, बहुत सी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, असर किस तरह पैदा हो सकता है? देखिए, उसमें दो चीज़ें हैं। वंस अगेन, जब आप लीड बाय कैरेक्टर करते हैं तो वो असर करती है, मतलब कैरेक्टर की पुख्तगी। यस, ये तो सीधी सी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास इंसानी नफ्सियात का इल्म होना चाहिए। हमारे यहाँ अक्सर स्पीकर्स जो हैं वो अपनी बात करने आते हैं, हालांकि हमारा काम बात करना नहीं है, हमारा काम बात पहुँचाना है उसके दिमाग तक। एक स्पीकर्स की मीटिंग चल रही थी, काफ़ी पुरानी बात है। एक स्पीकर ने मुझे कहा कि आरिफ साहब, हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि हमें बोलने के पैसे मिलते हैं। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है। कहता तो फिर? मैंने कहा हमें काम का बोलने के पैसे मिलते हैं। अगर हम सिर्फ बोल के चले जाएंगे तो सिर्फ एक दफ़े आएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। हमें काम का बोलना है, क्वालिटी प्रोड्यूस करनी है, रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं, आदमियों को जो कह रहे हैं उनके अंदर से वो चीज़ निकालनी है। अच्छा, इसमें आर्टिकुलेट कितना करना होता है? एक चीज़ आप बाज़ दफ़ा एक ट्रेनर या एक स्पीकर जो होता है वो थोड़ा ड्रामाटाइज कर रहा होता है, आर्टिकुलेट करना होता है, ये सारे एक्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रेनर के लिए हासिल करना, सीखना ज़रूरी है। एक ट्रेनर जो है वो बहुत अच्छा एक्टर भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। हालात के मुताबिक उसे अपने आप को ढालना होता है, अपने आवाज़ में उतार चढ़ाव लाना होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, बाज़ औक़ात उसे एक्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये ओवर एक्टिंग हो जाती है। बस इस बात का उसमें ख्याल रखना चाहिए, हद फासल कायम करनी चाहिए कि ज़रूरत क्या है और तसन्नो क्या है। अगर आप तसन्नो तारी कर लेते हैं अपने ऊपर, बनावट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो फिर यू आर नॉट अ गुड स्पीकर। अगर आप ज़रूरत के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक चल रहे हैं तो एवरीथिंग इज़ फाइन। अच्छा, ये आर्ट है कि आप एक ट्रेनर, ये आर्ट है आप इसको कहेंगे, या फिर ये आपकी खुदादार सलाहियत है जो आपके अंदर इनबॉर्न आप ट्रेनर पैदा होते हैं, इसको क्या कहेंगे? देखें, ये बिल्कुल जिस तरह हम लीडरशिप के बारे में कहते हैं, ये स्पीकर्स वगैरह के बारे में भी होती है। वो ये है कि गुड न्यूज़ ये है जो सब सुनने वाले हैं आपके लिए, कि ये ठीक बात है कि कुछ लोग खुदादार सलाहियतों के साथ पैदा होते हैं किसी भी मैदान में, इट्स ट्रू। मगर मज़े की बात है कि लीडर्स, स्पीकर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर, एक्चुअली दे आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। किसी में खुदादार सलाहियतें हैं भी अगर, तो अगर वो उन्हें पॉलिश नहीं करता तो वो स्टेज पर नहीं आ सकता, उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर किसी में वो सलाहियतें नहीं हैं तो आप सीख सकते हैं। आप तमाम लोग ड्राइविंग सीख के पैदा नहीं हुए थे, आज आप गाड़ी, मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हैं, आपको करनी आती है क्योंकि आपने सीख लिया। इसी तरह जो स्टेज के सीक्रेट्स हैं, जो माइक के सीक्रेट्स हैं, जो डेकोरम है, आप उसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और कमाल का परफॉर्म कर सकते हैं। और चूंकि आप सवाल ही इसी नौइयत के होने लग गए हैं तो मैं आप सबको पैगाम भी देना चाहता हूँ। पूरी दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन सब की तरक्की में उनके स्पीकर्स और ट्रेनर्स ने सबसे नुमायाँ किरदार अदा किया है। उन्होंने लोगों को बताया है कि यू कैन डू इट। उन्होंने लोगों को बताया है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। उन्होंने लोगों को बताया है अपनी सलाहियतों पर यकीन करो, अपने इदारों पर यकीन करो, अपनी सोसाइटी पर यकीन करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वादों पर यकीन करो। ये बताया है, लोगों ने काम किया है, रिजल्ट दिया है। इस वक्त पाकिस्तान जिस फेज़ से गुजर रहा है, हमें बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत है जो लोगों के अंदर उम्मीद, जोश, वलवला और तरंग जगाएं। उसके बाद हमें बेशुमार ट्रेनर्स की ज़रूरत है जो लोगों को बताएं कि आपने अपने ख्वाबों को पूरा कैसे करना है। आप में से जिस के अंदर के तड़प मौजूद है, खुदारा बाहर निकलें, इस सलाहियत को पॉलिश करें। इस दुनिया में भी रिवार्ड मिलेगा और उस दुनिया में भी रिवार्ड मिलेगा। और ये एक ऐसा काम है जो सदका जारी है, जिसमें आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, खैर का काम कर रहे हैं, अच्छा पैगाम दे रहे हैं। और लगते हैं तो बताता चलूँ, जी जो आपने खैर का बात की है, सदक़े की बात की है, पब्लिक स्पीकिंग ऐसी क्वालिटी है जिसके लिए अल्लाह ताला के जलीलतुल कदर पैगंबर अल्लाह से दुआ मांगा करते थे। अल्लाह ने वो दुआ कुरान पाक में लिख दी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यानी ये वो सलाहियत है पैगंबर मांगा करते थे।
वो कुव्वत अता फरमाए अल्लाह ताला बोलने की और असर हो जिसमें। तो आप ये ताकत सीखें, अल्लाह से दुआ मांगें, यकीन माने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, मुल्क व मिल्लत के लिए अब बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा स्कोप है आपके लिए। बहुत अच्छी आपकी एग्जांपल है, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन मेरा सवाल फिर यही होगा कि आरिफ सिद्दीकी को लोग देखते हैं या और दूसरे ट्रेनर्स को लोग देखते हैं, आप कहते हैं कि किसी भी काम को सीखने के लिए उसके सीनियर्स को सुनना वो तो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल है। अब वो अगर तो देखेगा कुछ ना कुछ तो झलक आएगी। तो मेरे ख्याल में ये आरिफ सिद्दीकी के लिए भी एजाज़ की बात नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, फॉलो कर ये तो बहुत एजाज़ की बात है क्योंकि पैगाम खैर का जा रहा है। मैं सब ये कहना चाह रहा हूँ जो ये है कि आप किसी को उसकी नकाली मत करें। जो मेरी अच्छी चीज़ आपको लगती है उस चीज़ को लें, मगर उस चीज़ को लेने के चक्कर में अपनी अच्छी चीज़ की नफी मत करें। खुद से क्रिएटिविटी। रोल मॉडल्स तो होते हैं सोसाइटी में, डेफिनेटली हर आदमी के होंगे, इंस्पिरेशनल होते हैं, इंस्पिरेशंस हैं, इंस्पायर होते हैं, मगर उनके साथ मरऊब मत हो, उन्हें एडमायर करें। दैट्स द पॉइंट। एडमायर करें, उन्हें एक्सेप्ट करें, मगर मरऊब मत हो। अच्छा सर, ये जो ट्रेनिंग का शोबा है, अब हर बंदा आरिफ सिद्दीकी नहीं है, हर बंदा बड़े ट्रेनर्स नहीं है, तो आपके ख्याल में इस प्रोफेशन के अंदर लोगों का रोज़गार को बेहतर बन सकता है अगर लोग आना चाहें इस फील्ड? अगर आप अच्छा बोल सकते हैं, अगर आपका मुतालिया अच्छा है, अगर आप चीज़ों को सही अंदाज में, सही रुख पर, सही वक्त पर पेश कर सकते हैं, तो इस वक्त शायद ये सबसे हाईली पेड प्रोफेशन है। यहाँ पर आपको पैसे मिनट्स के हिसाब से मिलते हैं, कितने मिनट आपने बोलना है उतने मिनट के हिसाब से आपको पैसे, अगर पैसों की बात करनी है तो। फिर कंट्रीब्यूशन की अगर आप बात करें तो आप सोसाइटी में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितने हज़ार लोगों को, लाखों लोगों को आप एक नया रास्ता दिखा रहे हैं, उम्मीद की शमा जला रहे हैं, आप वो बीज बो रहे हैं जो सदियों तक चलेंगे। तो इस दुनिया के साथ आपको आखिरत में मुआवजा भी मिलेगा। बिल्कुल, ये आप लोगों के लिए एक वसीला बन रही है, एक अच्छी बात करने का। अच्छा आरिफ भाई, आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा, चूँकि एक ट्रेनर होता है और एक जो मोटिवेशनल स्पीकर होता है, उसकी विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, वो फैसला बड़ी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि एट मूवमेंट क्राउड को देख के उसे पता है कि उसने ये बात कहनी है, ये करना है, उसके मुताबिक चीज़ों को ढाल लेता है। ये जो विल पावर की स्ट्रॉन्गनेस है, ये किस तरह पैदा होती है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ विल पावर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कि जितनी भी चीज़ें हैं, सबसे पहली बात है कि आपको अपने हैंड्स में क्लियर होना चाहिए। हैंड्स में क्लियर होने का मतलब ये है कि जो काम करने के लिए आप मैदान में उतर रहे हैं, उसके लिए आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, वो आपके ऊपर आपको यकीन देता है। उसके बाद जो पास्ट की सक्सेसेस है आपकी छोटी छोटी, वो आपको ये यकीन दिलाती हैं कि मैं इस मुश्किल से भी निकल सकता हूँ। अब होता ये है कि हमें से अक्सर लोगों ने अगर 3 घंटे की बात करनी है तो वो 2 घंटे का मटेरियल लेके कहते हैं बाकी मैं बातों मैं गुजारा कर लूँगा, मैं 2 घंटे का तो है तो मैं 3 घंटे भी चला लूँगा। जबकि मैं कहता हूँ कि गिवन टाइम से 30% ज़्यादा लेके जाए, ताकि कहीं पर आपको कोई एग्जाम्पल चेंज करनी पड़े, ऑडियंस को देख के कोई चीज़ निकालनी पड़े, तो फिर भी आपके पास इतना मवाद हो कि आप उन्हें सेटिस्फाई कर सकें। तो एक चीज़ यह है कि आपको अपने हैंड्स में क्लियर होना चाहिए, यहाँ से क्लियर होना चाहिए, डिलीवरी में क्लियर होना चाहिए। और फिर विल पावर जो है वो आपको यकीन से आती है, अपनी ज़ात के ऊपर यकीन। तो ज़ात के ऊपर यकीन तभी आएगा जब सलाहियतों पर यकीन होगा, और सलाहियतों पर यकीन तब होगा जब आप वो चीज़ सीखेंगे। तो पहला कदम है सीखना। बेशुमार लोग मुझे ऑटोग्राफ लेने के लिए आते हैं, तो जो मेरा फेवरेट ऑटोग्राफ है वो मैं लिख के देता हूँ, लर्न मोर टू अर्न मोर। क्या बात है। ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा सीखें, ज़्यादा कामयाबी के लिए ज़्यादा सीखें। सीखना बुनियाद है, वो सीखना बुनियाद है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। आरिफ भी कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को जो ट्रेनिंग्स में आना चाहते हैं, कोई जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस में लैक है उनकी? जो पैगाम मैं आपको देने लगा हूँ, ये पैगाम मैं कई जगह पर दे चुका हूँ, तो कई लोगों के लिए ये पैगाम रिपीट हो रहा होगा, मगर ये पैगाम इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं इसे बार बार देना चाहता हूँ। मैं सब लोगों को बताता हूँ कि इस बात पर यकीन रखें। एक बात, नंबर 1, अल्लाह ताला ने आपको कामयाब होने के लिए पैदा किया है। अगर आप सूरह 3 को देखें, अल्लाह ताला 4 कस्में खाता है, 3 की, जैतून की, मुकद्दस शहर की, मुकद्दस पहाड़ की, फिर कहता है लक़द खलक़नाल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। आपकी नाकामी का भी कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दूसरी चीज़, दुनिया में हर चीज़ 2 मरतबा बनती है, एक मरतबा यहाँ पर, एक मरतबा यहाँ पर, एक दफ़ा मेंटल वर्ल्ड में, एक दफ़ा फिजिकल वर्ल्ड में। ये कैमरा जिसमें रिकॉर्ड हो रहा है, वो मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर जिस पे आप देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें पहले आपके दिमाग में बनी थी, उसके बाद फिजिकल वर्ल्ड में आई थी। इसी तरह नाकामी या कामयाबी, एवरेज ज़िंदगी या शानदार ज़िंदगी, मुश्किलात, मसाइल या उनका हल, ये तमाम चीज़ें पहले यहाँ जन्म लेती हैं, फिर यहाँ जन्म लेती हैं। अगर आप मुश्किलात का, परेशानियों का, नाकामियों का सोचेंगे तो आपने बीज जो यहाँ बोया है दिमाग में, वही यहाँ पर काटेंगे। और अगर आपने कामयाबी का, खुशहाली का, सॉल्यूशंस का, आगे बढ़ने का बीज बोया है यहाँ पर, तो यहाँ पर वो फसल काटेंगे। तो बीज सोच समझ कर बोइए। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आरिफ भाई आपका
थैंक यू वेरी मच। आरिफ सिद्दीकी हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, राइटर और इंतहाई शेर हासिल गुफ्तगू। यकीनन आप सब लोगों के लिए भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली हमें बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। इसी नोट के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फरहान खान को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने तबाह की, सांसों ने वफा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।